हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाली 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन साइंस की, जो कि VVI है और एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम में हर बार आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस पर VVI क्वेश्चन PDF हमेशा डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पेट में, जो कि खाना पचाने का काम करता है, पाचन क्रिया का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया का काम करता है। साइट्रिक अम्ल जो है ये फ्रूट में पाया जाता है, आंवला, नींबू, अचार, इन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद जो है गाइज, नींबू, आंवला, अचार में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के सेल में पाया जाता है। बैटरी के सेल में, कोई भी बैटरी को, टॉर्च के बैटरी को, ट्रैक्टर की बैटरी को, कोई भी बैटरी के सेल में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल बम विस्फोटक में, खाद बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, साइट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही है P बराबर VI का अर्थ क्या है। P बराबर VI का अर्थ क्या है? तो P बराबर VI का अर्थ है P से पावर, V से वोल्ट और I से इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका सही आंसर A है। P से पावर मतलब शक्ति, V से वोल्ट और I से इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब धारा। सही आंसर क्या हो गया? A। 2 नंबर का सही आंसर A। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? नाक श्वसन अंग नहीं होगा, पेट श्वसन अंग नहीं होगा, हृदय श्वसन अंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा श्वसन अंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें गाइज N2 नहीं होगा, H2 नहीं होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधक की इकाई, VVI क्वेश्चन है गाइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे दिमाग में ज़रूर रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिरोधक की इकाई क्या है? प्रतिरोधक की इकाई है वोल्ट, ओम, जूल, वाट। तो प्रतिरोधक की इकाई क्या होगी? ओम होगी गाइज, प्रतिरोधक की इकाई ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लोहे की कील को तांबे के सल्फेट के घोल में डालते हैं तो क्या होता है? जब लोहे की कील को तांबे के सल्फेट के घोल में डालते हैं तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, लाल रंग बनता है, गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नीला घोल फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब है गाइज, यहाँ है CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पर गाइज क्या है? दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, लेंस नहीं है। अवतल लेंस रहता तो दूसरा चीज़ होता, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी, सदैव वास्तविक, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, सदैव सीधा। वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अवतल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है? अवतल लेंस किस प्रकार का छवि बनाता है? आभासी और सीधा, वास्तविक, उल्टी और बड़ी, आभासी, उल्टी और बड़ी, वास्तविक और सीधा। तो इसका सही आंसर होगा गाइज आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज, धारा की इकाई क्या होगा? धारा की इकाई हमेशा एम्पियर में आता है। क्या में आता है? एम्पियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? वाट होता है, ओम होता है, वाट होता है, ओम होता है, जूल होता है या वाट होता है, सॉरी, वोल्ट, ओम, जूल, वाट। क्या होगा? प्रतिरोधक की इकाई हमेशा ओम में मापी जाती है। क्या में? ओम में मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? चंद्रमा नहीं है सौर ऊर्जा का स्रोत, पृथ्वी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, बी सूर्य होगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? जरूरी क्वेश्चन है गाइज। जीवाश्म ईंधन ए, ऑप्शन ए, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो कि हमें खदानों से प्राप्त हो, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो कि खदानों से निकाला जाता है, खदानों से पाया जाता है। अब है यहाँ गाइज, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है?
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर ही Fe+CuSO4, मतलब अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, तो अभिक्रिया करने पे क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है गाइज, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब चूने में पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, जब चूने में पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, जरूरी क्वेश्चन है गाइज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी CaOH2। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो गया गाइज ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया आपको धोने वाला सोडा, ये हो गया बेकिंग सोडा खाना बनाने वाला सोडा, मतलब बेकिंग सोडा जैसे हम खा सकते हैं। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया साधारण नमक NaCl, मतलब जो नमक हम लोग घर में यूज करते हैं, साधारण नमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही खट्टा क्यों होता है, दही का खट्टा होने के कारण एक लैक्टोज अम्ल पाया जाता है जो कि दूध से दही को परिवर्तित कर देता है। इसका सकड़ा जो होता है दूध में, उसे तोड़ दिया जाता है और उसे दूध से दही को परिवर्तित कर दिया जाता है, और जो कि इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं, इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCl का pH मान लगभग कितना होता है, HCl का pH मान बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है गाइज। HCl का pH मान, हाइड्रोजन क्लोराइड का pH मान, HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का pH मान कितना होगा गाइज, तो 1 होगा, बहुत ही अम्लीय होगा। 1 मतलब बहुत ही अम्ल, जो हम लोग पानी पीते हैं पानी, वो पानी का अम्लीय मान होता है 7, अम्लीय मान कितना होता है 7, और यहाँ पर है 1, तो बहुत ही अम्लीय होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते ही रहेंगे, हम अपलोड करते रहेंगे, बिल्कुल कन्फर्म से आपको दिमाग में बिठा दिया जाएगा चारों ऑप्शन में से, और आप बोर्ड एग्जाम में देखते हैं टिक मार के चले आओगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, और आप इस चैनल पे वीडियो लगातार डलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।